कैसे हैं पाकिस्तानियों? ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं। कोई लोग मुझे उदास भी नज़र आ रहे हैं। वैसे हम ख़वातीन जो है ना वो बड़ी मासूम और बड़े छोटे से दिल की होती हैं, क्योंकि हम छोटी सी बात को बहुत महसूस कर लेती हैं और सेंसिटिविटी की वजह से हम उदास हो जाते हैं। मगर साथ साथ हमें मनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी हमारा दिल टूटे तो हमारे चेहरे से कोई पहचान ले, हमारे कहे बगैर कोई पहचान ले। ख्वाह वो हमारे घर का मतलब हमारा कोई बच्चा हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे ससुराली रिश्तेदार हो, या हमारी अम्मी अब्बू बहन भाई। वो तो खैर जान ही लेते, लेकिन अब मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ ना। और अगर हमें हमारे बारे में कोई जान लेता है कि हमारा मूड किसी बात पे ऑफ है या हमारा दिल किसी बात से हर्ट हो गया है, तो भाई दिलजोई करना भी बड़ा आसान है। छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं जनरली भी औरतों की बात करूँगी। गाड़ी में जा रहे हैं और मेरी किसी बात पे झड़प हो गई अपने मियाँ से, या किसी बात से भी मेरा मूड ऑफ हो और रास्ते में कोई फूल वाला यूँ गुजर जाए, अरवा जी जोड़ी सलामत रहे, ये वाली सारी दुआएं देने लगे, तो उसके हाथ मतलब लाइक उसके पास से एक जोड़ी गजरा ही मेरे लिए खुशी की अलामत है। क्योंकि वो गजरा हो सकता है मैं हाथ में नहीं पहनूंगी, मुझे शर्म आएगी, क्या है इस उम्र में क्या करूँ मैं गजरा पहन के, मैं एसी के आगे रख दूंगी। जो उसकी खुशबू है ना वो मेरे मूड को बहुत सुहाना कर देगी। फिर दूसरी बात मैं जनरल पब्लिक के लिए करी, इसलिए कि मैं खुद कमाती हूँ तो शायद मुझे, लेकिन फिर भी मियाँ की कमाई की बात और होती है। तो अगर सेल लगे और हमें अपने मियाँ से मिन्नतें ना करनी पड़े, उनको ही पता चल जाए कि सेल लगी है, खुद कुछ कहे बगैर हमारे हाथ में आके पैसे रख जाए, जा बेगम लॉन की शॉपिंग कर ले। सोचिए क्या आपका वो दिल जो टूट गया था, जो उदास था, वो वैसी ही कंडीशन में रहेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि आप जितनी पहले खुश थी उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ है जो हमें बहुत ही खुशी देती है, और ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। जब मुझे अशद पैसों की ज़रूरत थी, जब मेरे पास कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे थे, अल्लाह के करम से मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कमेटी डाली है और मेरी कमेटी निकल आई। इसी तरह आपके साथ भी होता है, वक्त पर जब कमेटी निकल आती है तो जो खुशी का समा होता है उसमें हम फूले नहीं समाते। और तो और कभी तबीयत ख़राब है, लाइट जा रही है, एक डिप्रेशन है, गर्मी गर्मी गर्मी, बच्चों की चूचू, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, और आपका दिल नहीं चाह रहा कि सड़ी गर्मी में जाके किचन में खड़े होके इसकी पसंद की ये चटनी, इसकी पसंद का वो खाना, वो फलाना, रोटी धमाका ये करें आप। वहीं से मियाँ का फ़ोन आ जाए, बेगम तैयार हो जाए, आज हम बाहर रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। फिर अभी ऐसा नहीं हो सकता, कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं, अल्लाह मियाँ रेस्टोरेंट खोल दे। अभी तो हमने रेस्टोरेंट खोला था, 1 महीना हुआ था और कोरोना हो गया। बहरहाल बहुत सारी दुआएं, मैं तो इससे भी खुश हो जाऊंगी। खैर और तो और जनाब, छोटी छोटी खुशियाँ हमें थोड़ी पॉलिटिक्स करके भी मिल जाती हैं। बहुत 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 बर्दाश्त करने के बाद, जब भाई मेरी नंद तो ऐसी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे पता है बहुत नंदे बड़ी सख्त भी होती हैं और बड़ी कड़ाकेदार भी होती हैं, बड़ी डोमिनेटिंग भी होती हैं। और उन्होंने पूरा अपनी जो भावच कहते हैं, क्या कहते हैं, आनंद और भावच के पूरे घर को कंट्रोल किया हुआ होता है। फ़ोन पे भाई को, अगर शादीशुदा भी होती है, कुछ इतनी कंट्रोलिंग होती है, फ़ोन पे भाई को कह देती हैं ये कर लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो भाई बहुत सारे जो हैं वो अपनी बहनों की बातों पे चल रहे होते हैं और उनका अपनी कोई थिंकिंग ही नहीं रहती। तो जब वो इतनी डोमिनेटिंग होती हैं, उसी तरह जब मियाँ अपनी बीवी के लिए किसी दिन एकदम सरप्राइजिंगली खड़ा हो जाए, तो वो जो खुशी है ना, तो दुनिया का कोई जेवर नहीं दे सकता, हीरा सोना पता नहीं जितने भी आप कुछ ला के दे दें, आप प्रॉपर्टी ला के दे दें, पैसा ला के दे दें, लेकिन वो जो खुशी है वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती। तो जनाब ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हम खुश हो जाते हैं। एक बच्चा अपने हाथ पे स्टार ही लेकर अपनी माँ को दिखा दे, कॉपी में एक्सीलेंट मिल जाए, या फिर आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में ये कह दिया जाए कि आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये सुनने को मिल जाए। मुझे कभी अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में अगर कुछ बुरा सुनने को मिलता था, तो यकीन माने जो डिप्रेशन मुझे होता था, शायद वो किसी और, शायद तनख्वाह कम होने का भी डिप्रेशन इतना ना हो जितना वो बच्चों की बुराई सुनने का डिप्रेशन होता था। तो इसी तरह बच्चों की छोटी सी तारीफ सुनने का जो खुशी है वो माँ को इंतहा से ज़्यादा खुश कर देती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ माँओं की बात नहीं करी, मैं भी सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, मैं हर उस शख्स की बात कर रही हूँ जो इस वक्त हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार है।
अब हम कुछ और तो कर नहीं सकते, तो जो हम कर सकते हैं वो हम क्यों ना करें आपके लिए। एक और एंटरटेनमेंट से भरी हुई सभा लेकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि रिसर्च अभी पता है, मेरी पूरी टीम ने रिसर्च करी है कैसे हम इंसान को खुश कर सकते हैं, कैसे इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। और इसीलिए हमने कुछ ऐसी रिसर्चेस को मद्देनजर रखते हुए आज का शो डिज़ाइन किया है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो 2 हफ्ते तक अप बीट म्यूजिक आप सुनते रहें, अपने कानों तक उस म्यूजिक को पहुंचाते रहें। 2 हफ्ते में से बहुत लंबा टाइम है, सुशांति ना बन जाए हम जब तक 2 हफ्ते तक, लेकिन भारत फिर भी 2 हफ्ते तक अगर आप अप बीट म्यूजिक सुनते रहेंगे, तीसरे हफ्ते आपका डिप्रेशन छूमंतर, किसी साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत नहीं। ये रिसर्च कहती है